जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कंटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराए हैं। जितनी भी एसएससी एग्जाम में आती है, जितनी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जो वोकैब आती है ना, सभी जो वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं। चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वो सिनोनिम्स सिंटोनियम्स हो। होता क्या है कि अगर हमारी वोकैब अच्छी होती है तो हमारा जो रीडिंग कॉम्बिनेशन होता है और जो वोकैब होता है तो हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें अगर वोकैब पता होती है तो जो PQRS होते हैं उन्हें जो अरेंज करने में हमें आसानी होती है, और हमें वोकैब अगर याद होती है तो जो पैसेज होता है उसे हम आसानी से पढ़ लेते हैं, और उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5 उन्हें हम आसानी से दे लेते हैं। तो वोकैब का कितना इंपॉर्टेंस है और सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड है ऑक्यूपाइड। अपना पहला वर्ड क्या है? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड की मीनिंग क्या है? OCCUPID। ऑक्यूपाइड की स्पेलिंग क्या है? OCCUPID। ऑक्यूपाइड इसका मतलब होता है काम करने में व्यस्त या बिजी। क्या होता है? बिजी इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में व्यस्त हैं। जैसे कि अगर आप कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर आप मान लो पढ़ रहे होते हैं और आपकी मम्मी आपसे काम बताती हैं कि मेरा कुछ काम कर दो, तो आप क्या कहते हैं कि आई एम ऑक्यूपाइड इन स्टडी। मैं क्या होता हूँ, मैं पढ़ने में क्या हूँ, व्यस्त हूँ, या कुछ काम करने में व्यस्त हूँ। काम करने में व्यस्त, जैसे कि जैसे उदाहरण लिया, जैसे आप पढ़ रहे हैं और आपकी मम्मी आपसे कुछ काम के लिए बोलती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैं जो पढ़ाई करने में क्या हूँ, व्यस्त हूँ। आई एम ऑक्यूपाइड इन स्टडी। क्या होता है? आई एम ऑक्यूपाइड इन स्टडी। तो इसका मतलब क्या होता है? काम करने में व्यस्त। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं। OCCU, इससे ये उठा लिया, इससे PI उठा लिया। इससे क्या होगा? अक्कू। अक्कू किसी लड़की का नाम है। अक्कू क्या है? किसी लड़की का नाम है। इससे क्या होगा? पीने। अक्कू पानी पीने में व्यस्त हो गई। क्या? अक्कू जो थी नल पे गई, पानी पीने गई थी। अक्कू एक लड़की का, एक छात्रा है, तो स्कूल में क्या गई वो, अगर पानी पीने गई तो पानी पीने में क्या हो गई? व्यस्त हो गई। वो क्या होता है? कुछ करने में व्यस्त हो गए। तो हमारा पर्पज़ क्या है? व्यस्त को याद करना। ठीक है, तो हमारा पर्पज़ क्या है? व्यस्त को याद करना। तो अक्कू पानी पीने में व्यस्त हो गई, तो अपना पर्पस क्या है? इसको याद करना। ऑक्यूपाइड का मतलब काम करने में व्यस्त या बिजी। इसकी ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? अक्कू होगा, इससे क्या होगा? पीने। और इससे क्या होगा? अक्कू होगा, इससे क्या होगा? पीने। अक्कू क्या है? क्या पीने में व्यस्त है? अक्कू पानी पीने में। अक्कू पानी पीने में क्या है? व्यस्त है। तो अक्कू क्या है? पानी पीने में व्यस्त है। अब अगर आप कभी भी इस वर्ड को देखें, क्या याद आएगा? तो अक्कू क्या है? पानी पीने में क्या है? व्यस्त है। तो और इसका दूसरा मतलब क्या होता है? एक दूसरा मतलब होता है कि क्या होता है? भरा हुआ। ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का एक दूसरा मीनिंग होता है भरा हुआ, लेकिन जो मैक्सिमम जो एग्जाम में आता है ये वाला मीनिंग आता है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक मतलब होता है भरा हुआ या फुल ऑफ, या इसे एक दूसरा होता है काम करने में वैसे बिजी इन डूइंग समथिंग। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं। अपना अगला वर्ड है परज्यूरी। अपना अगला वर्ड है परज्यूरी। परज्यूरी की स्पेलिंग देख लेते हैं। परज्यूरी की स्पेलिंग क्या है? PERJURY। परज्यूरी की स्पेलिंग क्या है? PERJURY। परज्यूरी इसका मतलब होता है झूठी गवाही या फॉल्सहुड। झूठी गवाही। जैसे कि मूवीज़ में नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति होता था जिसने जो विलेन को क्राइम करते हुए देख लिया होता है, तो जब गवाही देने जाता है तो उसके जो फैमिली को उठवा लेता है। जब फैमिली को उठवा लेता है, क्योंकि तब वो क्या करता है? झूठी गवाही देता है। जो कोर्ट में क्या करता है? झूठी गवाही देता है, या फॉल्सहुड क्या करता है? झूठी गवाही देता है। जब उसके जिसने विलन को क्राइम करते हुए देख लिया होता है, उसके घर वालों को जो विलन उठवा लेता है और उससे कहता है कि आपको जो तुमको है झूठी गवाही देना, जो तुमने देखा है वो उसे तुम्हें नहीं बोलना है। तो वो क्या करता है? झूठी गवाही देता है, फॉल्सहुड। परज्यूरी का मतलब क्या होता है? झूठी गवाही या फॉल्सहुड। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ठीक है, अपने इस वर्ड उठा लेते हैं PERJURY। इस पर माने क्या होगा? प्रत्येक। जूरी में क्या होता है? जूरी क्या होता है? जूरी जो होता है जो जज का समूह होता है, द ग्रुप ऑफ जजेस। द ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड ज्यूरी। तो जो जज का जो ग्रुप होता है ना, उससे क्या होता है? जूरी कहते हैं। इससे क्या होगा? प्रत्येक जूरी को झूठी गवाही सुनने को मिला। अपनी ट्रिक है परमानेंट प्रत्येक, इससे क्या? जूरी। प्रत्येक जूरी को झूठी गवाही सुनने को मिली। जो कोर्ट में जो है ना, सभी व्यक्तियों ने क्या है? झूठी गवाही दी। जो मूवीज़ वाला था, जो क्या होता है, उसने सभी ने क्या होता है? झूठी गवाही दी। तो प्रत्येक जो जूरी है ना, प्रत्येक जूरी को झूठी गवाही सुनने को मिली। हमारा पर्पज़ क्या है? झूठी गवाही। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। झूठी गवाही के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। परज्यूरी का मतलब क्या? झूठी गवाही है, फॉल्सहुड। इसकी ट्रिक है प्रत्येक जूरी क्या थी? प्रत्येक जूरी को झूठी गवाही सुनने को मिली। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एक्सोनरेट। अपना अगला वर्ड है एक्सोनरेट।
एक्सोनरेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। एक्सोनरेट की स्पेलिंग क्या है? EXONERAT। एक्सोनरेट की स्पेलिंग क्या है? EXONERAT। एक्सोनरेट, इसका मतलब दोष मुक्त करना है, एब्सॉल्व या एक्विट, दोष मुक्त करना है ऑफिशियली। ये क्या है? ऑफिशियली दोष मुक्त करना है। जैसे जो जज होता है, अगर किसी ने क्राइम, उस पर संदेह है कि इसने क्राइम किया है, लेकिन उसने क्राइम नहीं किया होता और जज को पता चलता है कि इसने क्राइम नहीं किया, लेकिन ये गलत कटघरे में खड़ा, तो वो क्या कर देता है? उसे दोष मुक्त कर देता है। वो कहता है कि तुमने क्राइम नहीं किया है, तुम्हें अब क्या है? दोष मुक्त किया जा रहा है। जो तुम पर आरोप लगा था कि जो तुमने क्राइम किया है, उसे दोष मुक्त किया जाता है। दोष मुक्त मतलब जिस पर कोई दोष होता नहीं है, लेकिन उस पर दोष लगा दिया जाता है, और तो तब उससे क्या किया जाता है? दोष मुक्त किया जाता है। तो जो कोर्ट, जो जज है ना, उससे पता चलेगा कि जो कैदी है ना, उसने क्राइम नहीं किया है, तो वो उसे क्या कर देता है? दोष मुक्त कर देता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? एब्सॉल्व या एक्विट या एग्जेम्प्ट। ये क्या है? सिनोनिम्स है जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसको एग्जाम्पल बना सकते हैं कि द जज एक्सोनरेटेड द प्रिजनर। द जज एक्सोनरेटेड द प्रिजनर। जो जज था, इसने दोष मुक्त किया। किसको किया? जो प्रिजनर, जो कैदी था, लेकिन उसने दोष नहीं किया। उसने क्या होता, कोई भी क्राइम नहीं किया था। तो इसीलिए जब जज को पता चलेगा कि जब उसने कुछ क्राइम नहीं किया, तो उसने क्या कर दिया? दोष मुक्त कर दिया। तो एक्सोनरेट का दोष मुक्त करना, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, अपने वर्ड उठा लेते हैं। EX उठा लिया और ONER उठा लिया। EX हो गया ऑनर का ऑनर। एक्स ऑनर का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे थे और अब दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, जो उसका ऑनर है ना, उसको एक्स ऑनर बोलते हैं। जिस ऑनर के यहाँ आप काम कर चुके हैं। ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ऑनर का मतलब क्या होगा? मालिक। ऑनर का मतलब क्या है? मालिक। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप पूछते इसका ऑनर कौन है? क्या है इसका ऑनर? इसका मालिक कौन है? तो अगर जब आप किसी भी पुरानी कंपनी में काम कर रहे थे और अब दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो जो पहली कंपनी का मालिक है ना, उसे क्या कहते हैं? एक्स ऑनर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक्स ऑनर कहते हैं। तो अपनी ट्रिक यहाँ पर बनाइए। आज हमारे ऑनर को दोष मुक्त किया गया। जो ऑनर था, उस पर आरोप लगा था कि इसने क्या है? कुछ घोटाला किया है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं था। तो जज ने क्या कर दिया? उसे दोष मुक्त कर दिया। उसे क्या कहता है कि तुमने क्राइम नहीं किया, तो तुम्हें दोष मुक्त किया जाता है और तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। तो आज हमारे ऑनर को दोष मुक्त किया जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है? दोष मुक्त को याद करना, या एब्सॉल्व या एक्विट या एग्जेम्प्ट को याद करना। ठीक है, तो एक्सोनरेट का मतलब दोष मुक्त करना है। एब्सॉल्व इसकी ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? एक्स हो गया। इससे क्या होगा? ऑनर। जो एक्स ऑनर था, जहाँ मैं पहले काम करता था, जो उसका मालिक, उसे क्या कहते हैं? एक्स ऑनर कहते हैं। आज हमारे जैसे इसे गर्लफ्रेंड से समझ सकते हैं। जो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड होती है, अब जो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, तो पुरानी गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? एक्स गर्लफ्रेंड कहते हैं। उसी तरह जो पुराने ऑनर को क्या कहते हैं? एक्स ऑनर कहते हैं। तो आज हमारे ऑनर को दोष मुक्त किया गया। हमारी ट्रिक क्या है? एक्स ऑनर। इससे क्या होगा? एक्स होगा। इससे क्या होगा? ऑनर। आज हमारे ऑनर को दोष मुक्त किया गया। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ऑब्सक्योर। अपना अगला वर्ड क्या है? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर की स्पेलिंग देख लेते हैं। ऑब्सक्योर की स्पेलिंग क्या है? OBSCURE। ऑब्सक्योर की स्पेलिंग क्या है? OBSCURE। इसका मतलब अस्पष्ट है, नॉट क्लियर या एम्बिगस। आप लोगों ने इसको सुना होगा। AMBIGUOS। AMBIGUOUS। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिनोनिम्स है। और इसका सिनोनिम्स एक और है वैग्यू। VAGU। वैग्यू का मतलब ये होता है नॉट क्लियर, अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं दिखता है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 140 पीपल देखते हैं, तो जो सारे वर्ड है ना, आपको नॉट क्लियर दिखते हैं। क्या होता है? को क्लियर नहीं दिखते हैं। अगर आप 140 पेपर देखते हैं, तो क्या कहते हैं? ये आपको क्लियर नहीं दिखती है। क्या होता है? ऑब्सक्योर दिखते हैं। क्या है? ये ऑब्सक्योर दिखते हैं। तो व्हेन यू सी दिस वीडियो ऑन द 144p क्वालिटी, देन यू सी इट फील्स ऑब्सक्योर। तो इसकी जो क्वालिटी होती है, क्या होता है? स्पष्ट फील होती है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक अपने फोकस वर्ड उठा लेते हैं। OB उठा लिया, फिर यस उठा लिया, फिर CURE उठा लिया। पहले क्या उठाया? OB उठाया, फिर S उठाया, फिर CURE उठा लिया। इससे क्या होगा? अब इससे क्या होगा? से। इससे होगा क्यूरी। अब इससे अब हो गया। इससे क्या होगा? से। इससे होगा क्यूरी। अब से क्यूरी को स्पष्ट दिख रहा है। क्या? अब से जो क्यूरी किसी लड़की का नाम है। पहले वो क्या थी? उसे अंधी थी, अब उसे किसी ने नेत्रदान कर दिया है। तो अब क्या ट्रिक बन गई? अब से जो क्यूरी है ना, अब से क्यूरी को
अस्पष्ट दिख रहा है, तो तो हमने गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो इसका उल्टा कर देते हैं। मतलब क्या है, अब वो अंधी हो गई है, तो अब वो अंधी हो गई तो अब उसे अस्पष्ट दिख रहा है, तो अब से क्यूरी अस्पष्ट दिख रही है। पहले उसे दिख रहा था, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसकी क्या कहते हैं आंखें चली जाती हैं, तो अब से जो क्यूरी है ना, क्यूरी को अस्पष्ट दिख रहा है, जो उसे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब से क्यूरी को अस्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जब उसका एक्सीडेंट हो गया, जो उसकी आंखें चली गई, तो उसे क्या दिखने लगा, अस्पष्ट दिखने लगा। तो अब से क्यूरी को अस्पष्ट दिख रहा है। तो ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या नॉट क्लियर, एम्बिगस या वैग्यू। अस्पष्ट मतलब जैसे अगर आप 140 पे भी देखते हो ये क्लियर नहीं दिखता है, तो इसकी ट्रिक है अब से क्यूरी किसी लड़की का ना, अब से क्यूरी को अस्पष्ट दिख रहा है। अस्पष्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि जिसका एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई और अब से अस्पष्ट दिख रहा है, तो अब से क्यूरी को अस्पष्ट दिख रहा है। अब कभी भी आप इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, अब से क्यूरी को क्या अस्पष्ट दिख रहा है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है स्कॉक। अपना अगला वर्ड है स्कॉक। हाँ, जो मैं सारे वर्ड करा रहा हूँ ना, ये सारे जो प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं, ये क्या है, सारे वर्ड एसएससी प्रीवियस है और लेटेस्ट, ये क्या है, सारे लेटेस्ट एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये प्रीवियस एसएससी में है और हर एग्जाम में जो वर्ड है ना, ये घूमते रहते हैं। जो वोकैब का जो पैटर्न होता है ना, कि 8 से 9 हज़ार वोकैब है, जो 8 से 9 हज़ार वोकैब है ना, वो हर एग्जाम में घूमते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये किस एग्जाम की करा रहे हैं। हर एग्जाम की अगर आप कोई भी वोकैब करते हो ना, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो वोकैब होती है ना, वो 8 से 9 हज़ार होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब कितनी होती है, 8 से 9 हज़ार होती है, 8 से 9 हज़ार एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब होती हैं, उससे ज़्यादा वोकैब नहीं आती हैं। तो जो वोकैब लोग कहते हैं कि अनलिमिटेड, वोकैब अनलिमिटेड नहीं है, जो वोकैब होती है एक लिमिटेड है। लेकिन उसके लिए हमें जितनी भी यहाँ पर जो सीरीज है ना, 8000 वोकैब सीरीज, ये इसी को देखकर चलाई गई है कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट आता है, और अपनी सारी वोकैब को कंप्लीट करना चाहता है और उसे याद नहीं होता है, तो यहाँ पर सारी उसे वोकैब मिल जाएंगे और विद ट्रिक मिल जाएगी। तो उसको क्या है, सारी वोकैब है, उसके बाद उसे हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम थे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी बैंक एग्जाम हो, उसकी वोकैब फंसने वाली एक भी नहीं है। ये मेरी 100% गारंटी है। 100% गारंटी इसलिए है क्योंकि एक एनालिसिस किया है, हर एग्जाम को देखा है, तो उसमें पाया है कि जो वोकैब है ना, हर एग्जाम की एक दूसरे में घूम रही है। जो कोई डिफेंस के एग्जाम की वोकैब इसमें घूम रही है। तो स्पेशली मैंने जो एनडीए है ना, 2 बार क्वालिफाई किया, तो उसमें जो मैंने वोकैब देखी ना, अगर आप उसका लेवल चेक करना चाहते हैं, तो जो उसका लेवल है ना, एसएससी सीजीएल का लेवल है, जो एनडीए का लेवल है ना, वो एसएससी सीजीएल का लेवल है। अगर आप चाहते हैं कि उसका एक बार मॉक टेस्ट एक बार देखना चाहते तो लेवल का, एक बार उसका देख सकते हैं। तो उसी से मैंने देखा है। तो जो भी उससे क्या कहते हैं, जो उसमें क्या कहते हैं, 10 सिनोनिम्स से 10 एंटोनियम्स आते हैं। तो जो उसकी वोकैब है ना, मुझको सारी वोकैब, जब भी एसएससी के जितने भी पेपर देखे, जो प्रीवियस ईयर के, सभी वोकैब मिल रही थी। जितने भी बैंक के एग्जाम देखे, जितने भी बैंक के प्रीवियस ईयर देखे, उसमें जितनी भी वोकैब थी ना, वही सारी मिल रही थी, और उसको थोड़ा इंक्रीज किया। और इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल और जितनी भी वोकैब है ना, सभी को कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वर्ड पे चलते हैं। एम्बिगस का होता है, कहाँ पर थे, हाँ इस वर्ड पे था, इस वर्ड पे आ गए थे। तो स्कॉक, SQUSWK, इसका मतलब चीखना या क्राई। चीखना, क्या चीखना, स्पेशली फॉर अ बर्ड, किसके लिए, स्पेशली इट इज यूज स्पेशली फॉर अ बर्ड। कोई भी बर्ड चीखती है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, स्कॉक। उसके लिए क्राई यूज नहीं करते। क्राई किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्राई यूज करते हैं। तो स्कॉक का मतलब क्या होता है, चीखना। तो स्कॉक का मतलब क्या होता है, चीखना। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने सूकेस वर्ड उठा लेते हैं। ये से उठा लिया, QUAWK उठा लिया, इससे क्या होगा, यस से क्या होगा, इसका होगा, इससे क्या होगा, कॉक। कॉक का हिंदी मीनिंग होता है मुर्गा। कॉक का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मुर्गा। इसका कॉक कब से चीख रहा है, अब ये ट्रिक क्या है, इसका कॉक कब से चीख रहा है, ठीक है। तो इसका कॉक कब से चीख रहा है, इसका का मतलब चीखना या क्राई करना। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या हो, इससे कॉक, इसका कॉक कब से चीख रहा है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है सॉबर। अपना अगला वर्ड क्या है, सॉबर। सॉबर की स्पेलिंग क्या है, SOBER। सॉबर की स्पेलिंग है SOBER। इसका मतलब है बिना पिए, विदाउट ड्रंकन, बिना पिए या विदाउट ड्रंकन। इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक जो बहुत नशेड़ी व्यक्ति है,
गाँव में क्या होता है, बहुत सारे नशेड़ी व्यक्ति होते हैं, वो डेली पीता है, लेकिन आज जो है ना, आज बिना पिए आया हुआ है। आज जो है, आज उसने क्या है, जो दारू है नहीं पी, जो अल्कोहल का सेवन है उसने नहीं किया है, तो आज वो क्या किया है, आज बिना पिए आया है। तो दैट मैन हैज़ कम सॉबर, मतलब कि वो जो व्यक्ति है ना, जो डेली पीता है, तो वो आज क्या है, सॉबर है। सॉबर का मतलब आज बिना पिए, विदाउट ड्रंकन, विदाउट, सॉबर का मतलब बिना पिए, विदाउट ड्रंकन, क्या है, विदाउट ड्रंकन। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक में वर्ड उठा लेते हैं, SOBER। इससे क्या बना लिया, इससे सोबर, इससे क्या, सोबरन, इससे क्या होगा, सोबरन, इससे क्या बना लिया, सोबरन। सोबरन बिना पिए आज घर गया, उस व्यक्ति का नाम क्या था, सोबरन। ये यही क्या होता है, जो क्या कहते हैं, दारू रोज पीता था, तो आज क्या है, आज वो बिना पिए घर चला गया। तो हमारा पर्पस क्या है, बिना पिए को याद करना है, विदाउट ड्रंकन। विदाउट माने क्या होता है, बिना होगा, इससे वो ड्रंकन माने पिया हुआ। तो इससे अपनी ट्रिक क्या है, सोबरन। सोबरन किसी व्यक्ति का नाम, सोबरन उसी पियक्कड़ जो क्या होता है, डेली दारू पीता था, उसी व्यक्ति का नाम है। तो सोबरन बिना पिए आज घर गया। अपनी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, सोबरन, इससे क्या होगा, सोबरन। सोबरन आज बिना पिए क्या होता है, घर गया। तो सोबर का मतलब बिना पिए, विदाउट ड्रंकन। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एमास। अपना अगला वर्ड क्या है, एमास। एमास की स्पेलिंग देख लेते हैं। एमास की स्पेलिंग क्या है, AMASS। एमास की स्पेलिंग क्या है, AMASS। इसका मतलब इकट्ठा करना है, गैदर करना। इसका मतलब इकट्ठा करना है, गैदर करना है, एक्यूमुलेट करना या इकट्ठा करना। तो इसका मतलब क्या है, इकट्ठा करना। जैसे अगर आप किसी क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम में देखते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत सारी भीड़ क्या होती है, इकट्ठा होती है। बहुत सारी भीड़ क्या होता है, इकट्ठा होती है। अगर आप रैली में देखते हैं, रैली में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जो नेता का जो भाषण सुनने के लिए, नेता के पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और रैली में खड़े हुए लोग क्या होते हैं, सारे मूर्ख होते हैं। वो क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। क्यों मूर्ख होते हैं, क्योंकि किसी नेता की रैली में क्यों जाए। तो एमास का मतलब इकट्ठा करना है, गैदर करना। इसका मतलब इकट्ठा, इसको कैसे याद करें, याद करने की टिक है, वो कैसे वर्ड उठा लेते हैं। ए उठा लिया, MASS। इससे क्या होगा, अमन हो गया, इससे क्या, मेस। ए से क्या होगा, अमन हो, इससे क्या होगा, मेस। मेस क्या होता है, जहाँ पर हॉस्टल में क्या होता है, एक मेस होता है, जहाँ पर खाना आपको दिया जाता है। जहाँ पर खाना आपको दिया जाता है, जहाँ पर मेस का आपको चार्ज लिया जाता है। मेस में क्या होता है, आपको खाना दिया जाता है तीनों टाइम। तो क्या हो गया, मेस। क्या होता है, मेस में अमन क्या कर रहा था, अमन मेस में सब्जियां इकट्ठा कर रहा था। जो अमन है ना, एक क्या होता है, रसोईया है। अमन क्या है, जो मेस है ना, उसमें एक रसोईया है, जहाँ जो वो खाना बनाता है, लेकिन वहाँ पर वह इसलिए क्या कर रहा था, सब्जियां इकट्ठा कर रहा था। तो हमारा पर्पस का इकट्ठा करना वो, ठीक है। अमन मेस में सब्जियां इकट्ठा कर रहा था या गैदर कर रहा था, एमास कर रहा था। एमास का मतलब इकट्ठा करना, गैदर करना। इसकी ट्रिक है अमन, इससे क्या, मेस। अमन मेस में सब्जियां इकट्ठा कर रहा। अपना पर्पस क्या है, इसको याद करना। अब ट्रिक है, अमन मेस में सब्जियां इकट्ठा कर रहा। तो इसी क्रम में अपने अगला वर्ड चलता है। अपना अगला वर्ड है ऑथेंटिक। अपना अगला वर्ड क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की स्पेलिंग देख लेते हैं। ऑथेंटिक की स्पेलिंग क्या है, AUTHENTIC। ऑथेंटिक की स्पेलिंग क्या है, AUTHENTIC। ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही है, जेन्युइन। ऑथेंटिक, जैसे लोग कहते हैं कि हमें जो है ना, ऑथेंटिक, ये न्यूज़ ऑथेंटिक है कि नहीं। जैसे कि कोई सुनाता है कि आज इनका निधन हो गया। जैसे कोई भी बड़े नेता हैं, एक बार क्या न्यूज़ आई कि जो अमिताभ बच्चन है उनका निधन हो गया। ये क्या न्यूज़ थी, ये ऑथेंटिक नहीं थी। फिर किसी ने पूछा ये न्यूज़ ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है। मतलब क्या था, वो व्यक्ति क्या था जिसने बताया कि अमिताभ बच्चन की डेथ हो गई, वो क्या था, झूठ बोल रहा था, वो न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं थी। अगर किसी ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ना, उन्होंने क्या होता है कि नोटबंदी कर दी है, तो ये न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ है बिल्कुल ऑथेंटिक। ये सभी लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नोटबंदी कर दी, तो ये न्यूज़ क्या है, ऑथेंटिक है। तो इससे न्यूज़ से ये एक कंटेंट भी, कंटेंट क्या है, कुछ कंटेंट ऑथेंटिक होता है, कुछ कंटेंट कॉपी होता है। कुछ लोग क्या होते हैं, कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, एक कोई भी दूसरे जो टीचर का कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये कंटेंट क्या है, ऑथेंटिक है। तो क्या है, ये क्या है, कंटेंट क्या है, ऑथेंटिक। न्यूज़ क्या है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक बिल्कुल सही, जेन्युइन। इसका क्या है, सिनोनिम्स है जेन्युइन, जो एग्जाम में आता रहता है। तो जेन्युइन, तो इसका मतलब बिल्कुल सही या बिल्कुल करेक्ट। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, वर्ड उठा लेते हैं। AUTHER उठा लिया, इससे एन उठा लिया, इससे TIC उठा लिया, इससे क्या उठा लिया, इससे क्या उठा लिया, AUTHE उठा लिया, इससे क्या होगा, एन उठा लिया, इससे क्या उठा, TIC उठा लिया, इससे क्या होगा, अथर। अथर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेखक होता है। अथर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, लेखक होता है। जब आपने कभी भी ट्वेल्थ पढ़ा होगा, तब आप प्रोज चैप्टर में, जब प्रोज नहीं होता, जब आपको पैसेज लिखना पड़ता है हिंदी में, तो वहाँ पर क्या होता है, अथर का नाम लिखना होता है। तो वही क्या है, अथर है।
अथर लिखते हैं या राइटर लिखते हैं, तो अथर, इससे क्या होगा ने, इससे क्या होगा टिकट। अथर ने बिल्कुल सही टिकट लेकर यात्रा की। अभी ट्रिक क्या है, जो अथर है ना उसने जो टिकट है, जैसे कुछ लोग नहीं होते कि जो टिकट होती है कि किसी दूसरे की टिकट ले ली उससे ट्रैवल कर ली, लेकिन जो अथर जो लेखक है ना, जो उसने बिल्कुल अथेंटिक टिकट, जो टिकट एक्चुअल में होती है, जो पूरा क्या कहते हैं कि कंफर्मेशन थी कि कोई भी आ लो, हमें दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी टेंशन है, हमें कोई घबराहट नहीं, कोई भी टीटी आ जाओ, हम अपनी अथेंटिक जो बिल्कुल जो सही टिकट है ना, हम उसी से यात्रा कर रहे हैं। तो ट्रिक क्या है, अथर से क्या होता है, अथर या अथर ने, इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। अथर ने बिल्कुल सही टिकट लेकर यात्रा की। अपनी ट्रिक है, अथर ने बिल्कुल सही टिकट लेकर यात्रा की। अथेंटिक का मतलब बिल्कुल सही है, जेन्युइन की ट्रिक है, इससे कहो अथर, इससे कहो नहीं, इससे कहो टिकट। अथर ने बिल्कुल सही, अपने अपना पर्पस का इसको याद करना, पर्पस का सही, बिल्कुल सही है, जेन्युइन को याद करना। अथर ने बिल्कुल सही टिकट लेकर यात्रा की, अथेंटिक का मतलब बिल्कुल सही। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते, अपना अगला वर्ड है रिलाय, रिले। अपना अगला वर्ड क्या है, रिले। रिले की स्पेलिंग देख लेते हैं। रिले की स्पेलिंग क्या है, RELAY। रिले की स्पेलिंग क्या है, RELAY। रिले का मतलब संदेश को प्राप्त करके आगे भेजना या पास करना, संदेश को प्राप्त करके आगे भेजना। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको एक ऐसे समझ सकते हैं, एक रो है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं। जैसे एक इसमें सारे व्यक्ति खड़े हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे व्यक्ति हैं। तो इसको एक न्यूज़ पता चली, तो उसने क्या किया, इस व्यक्ति को एक यही न्यूज़ दे दी कि ये न्यूज़ है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने इस व्यक्ति को न्यूज़ दी थी, तो इसने क्या किया, इस न्यूज़ को क्या किया, पास किया। इसको न्यूज़ मिली, क्या जो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था, इसको कहाँ से न्यूज़ मिला, इसको यहाँ से न्यूज़ मिला, और इस व्यक्ति ने यहाँ पे न्यूज़ दी। जैसे कि एक लाइन में खड़े होते हैं, कि जैसे प्रेयर में एक लाइन नहीं खड़ी होती है, प्रेयर में एक लाइन खड़ी होती है, जहाँ प्रेयर कराई जाती है। तो जब एक पीछे लड़के को पता चलता है कि आज प्रिंसिपल की डेथ हो गई, तो ये जो खबर है ना, पूरी आगे लाइन तक जाती है, ये पूरी आगे लाइन तक जाती है। ये लाइन, ये जो बंदा है ना, इसको बताता है, ये बंदा इसको बताता है, ये बंदा इसको बताता है। तो इसका मतलब क्या था, संदेश को प्राप्त कर आगे भेजना। क्या, संदेश को प्राप्त कर आगे भेजना या पास करना। जैसे कि ये हर बंदा है ना, हर जो न्यूज़ है ना, हर बंदे को पास कर रहा है, हर बंदे को पहले खुद प्राप्त कर रहा है, फिर दूसरों को बता रहा है। तो इसका मतलब संदेश को प्राप्त करके आगे भेजना या पास करना। रिले का मतलब संदेश को प्राप्त करके आगे भेजना है, पास करना। अब इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, हमने इसको सिंबल उठा लेते हैं, RELAY। इससे क्या होगा, रैली कहाँ होती है, नेताओं की रैली। क्या होता है, नेताओं की रैली। रैली में सभी लोग एक संदेश को प्राप्त कर दूसरे लोगों को दे रहे थे। मतलब क्या है, एक रैली है, रैली में एक मंच लगा था, उस रैली में क्या होता है, सभी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी। रैली में पता चला सबसे पीछे वाले व्यक्ति को पता चला कि आज जो है नेताजी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। जहाँ जो नेताजी आने वाले थे मंच पर, जिसके लिए सारी जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, कि यहाँ आज जो है नेताजी नहीं आने वाले, सबसे पीछे वाले व्यक्ति को पता चला। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने अगले व्यक्ति को, आगे वाले व्यक्ति को बताया, उस व्यक्ति ने आगे वाले व्यक्ति को, सभी ने क्या होता है, न्यूज़ को पास किया। तो ट्रिक क्या बनी, रैली में सभी लोग एक संदेश को प्राप्त कर दूसरे लोगों को दे रहे थे। क्या संदेश क्या था, कि जो नेताजी है ना, आज रैली में नहीं आने वाले हैं। जो क्या है, नेताजी आज रैली में नहीं आने वाले हैं। तो रैली में सभी लोग एक संदेश को प्राप्त कर दूसरे लोगों को दे रहे थे। तो अपना पर्पस क्या है, इसको याद करना, संदेश को प्राप्त कर दूसरे लोगों को देना या भेजना। ठीक है, तो रैली का मतलब संदेश को प्राप्त करके क्या होता है, आगे भेजना है, पास करना। इसकी ट्रिक क्या है, रैली में सभी लोग एक संदेश को प्राप्त कर दूसरे लोगों को भेज रहे थे। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते, अपना अगला वर्ड है कम्यूट। कम्यूट की स्पेलिंग देख लेते हैं। कम्यूट की स्पेलिंग क्या है, COMMUTE। कम्यूट की स्पेलिंग क्या है, COMMUTE। इसका मतलब यात्रा करना है, टू ट्रैवल। कैसी यात्रा करना अपने घर से अपने ऑफिस तक। यहाँ आपका घर बना है, यहाँ आपका ऑफिस है, यहाँ आपकी बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ क्या है, ऑफिस करना। इसके बीच में जो चलना होता है ना, चाहे आप बस से जाएं, चाहे आप पैदल जाएं, चाहे आप ट्रेन से जाएं, या यहाँ की जो यात्रा है ना, उसे क्या कहते हैं, कम्यूट कहते हैं। जैसे जो सिंपल क्या है, ट्रैवल मानी कहते हैं यात्रा, लेकिन कम्यूट है ये स्पेशल वर्ड है, किसके लिए, घर से लेकर ऑफिस के लिए। ये स्पेशल वर्ड किसके लिए, घर से लेकर ऑफिस के लिए। जैसे कि जो डेली मर्रा में क्या होता है कि आपके जो पिताजी होते हैं, जो भी क्या होता है घर में कमाता है, तो वो क्या करता है, जो डेली होता है ना, अपने घर से अपने जो ऑफिस है ना, जहाँ वो कार्यस्थल है, जहाँ वो काम करता है, तो
उसी के बीच में यात्रा करता है, उसके बीच में जो यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं, कम्यूट कहते हैं। उसके बीच यात्रा, उसके बीच यात्रा को क्या कहते हैं, कम्यूट कहते हैं। तो कम्यूट का मतलब कहते हैं यात्रा करना है, टू ट्रैवल करना। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है, इसमें वर्ड उठा लेते हैं COMMU और TE। टी उठा लिया, इससे क्या होगा, कम्मू। कम्मू क्या है, किसी लड़की का नाम है, कम्मू क्या है, किसी लड़की, इससे क्या होगा, ट्रैवल। अगर आपने पहली बार इस नाम को सुना हो तो जाके दिमाग में उतार लीजिए। तो इसे कम्मू, इसे ट्रैवल। कम्मू घर से रोज ऑफिस तक ट्रैवल करती है, क्या, कम्मू घर से रोज ऑफिस तक ट्रैवल करती है। तो इसी वर्ड के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उसी के अनुसार, उसी के रेस्पॉन्स के अनुसार अगला वीडियो बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।